जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने का फ़ैसला किया है। अब इसकी क्या कानूनी और सियासी ज़रूरियात हैं, ये अपनी जगह इम्पॉर्टेंट बात है। अगर वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में उनके सारे अरकान शामिल हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई तो कुछ है नहीं, तो अब ये आज़ाद नहीं रहेंगे, ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अरकान हो जाएंगे और उसकी स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे। फिर इन्हें पार्लियामेंट में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अरकान के नाम से पुकारा जाएगा और ये अपना एक पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर लेंगे और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का पार्टी डिसिप्लिन इनके ऊपर लागू हो जाएगा। मसलन 2 जगह ये पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकेंगे, एक बजट और एक अदम एतमाद पर, जो पाकिस्तान का कानून है। अदम एतमाद पे तो उन्होंने कहा कि वोट काउंट ही नहीं होगा और बजट पे अगर ये ख़िलाफ़ वोट देंगे तो इनको डी सीट, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो टेक्निकली पीटीआई ने जब इनको मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी में शामिल किया है तो उसने इस बात को रोका है कि एक तो ये किसी और जमात में शामिल ना हो सकें, सारे के सारे जिस जमात में वो कह रहे हैं उसमें शामिल हो जाएं और इनकी आज़ाद हैसियत ख़त्म हो जाए। और दूसरा उन्होंने ये किया है कि कल को बजट, अगर कभी बजट पे हुकूमत के पास अरकान पूरे ना हो, मैंने कल को पीपल्स पार्टी बजट पर वोट देने से इनकार कर दे, तो ये अपने 90-100 लोगों से मिलकर बजट को नाकाम बना सकते हैं और हर वक्त नून को पीपल्स पार्टी के वोटों की पार्लियामेंट में ज़रूरत रहेगी। अगर ये ना शामिल होते तो फिर शायद ज़रूरत ना रहती। इसी तरह अगर किसी वक्त अदम एतमाद पेश करने का मौका आएगा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, कभी सियासत करने का मूड हुआ तहरीक इंसाफ का, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक अदम एतमाद भी ला सकते हैं मरकज़ में और पंजाब में भी ला सकते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली ये एक ठीक फ़ैसले उन्होंने 2 किए हैं। मैं हालांकि कम समझता हूँ कि उन्होंने अपने अरकान को एक डिसिप्लिन में बांधने की कोशिश की है, लेकिन मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये मेरी इस हवाले से पूरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन में भी और वहाँ हाईएफ से भी। एक तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कोई मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ 2 ही नाम दिए हमें, नई लिस्ट दी नहीं जा सकती। इस पे 2 राय मैं बात करती हूँ, नई लिस्ट दी नहीं जा सकती। और दूसरा जमात, और पहले वो 2 ख़वातीन तो अब ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, वो तो बहुत इजीली वो तो उनको 2 सीटें तो और मिल ही जाएंगी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को। लेकिन ये पीटीआई की कोई ख़वातीन नई लिस्ट वहाँ दी नहीं जा सकती, जो मुझे इलेक्शन कमीशन ने बताया है। लिहाजा डिसिप्लिन में आ जाएंगे, एक पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, इधर उधर नहीं जा सकेंगे, लेकिन मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसके ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि मैंने कुछ वकला से पूछा। ऑब्वियसली मैंने इलेक्शन कमीशन से नहीं चेक किया, मैंने कुछ जो हमारे कानून और सीनियर लोग हैं उनसे बात की और सिर्फ तहरीक इंसाफ के हामी हैं या एंटी। उन्होंने कहा यार ये डिबेटेबल है। उन्होंने इसके ऊपर यस या नो नहीं मुझे कहा कि ये मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उन्होंने कहा ये डिबेटेबल इशू है और आई थिंक इस इशू को अभी मज़ीद खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब ये हो जाएगा कि ये ज्वाइन कर लेंगे MWM या जमात इस्लामी को, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर लेंगे सारे लोग, बल्कि अब तो मेंबरान जीते हुए, तो ये मेंबरान जब ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद क्लैरिटी इसमें आएगी कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये भी पहली दफ़ा होने जा रहा है। लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन के बहुत सीनियर ओहदेदार, सबसे सीनियर ओहदेदार को इस हवाले से मैसेज किया। ओके, उनका जवाब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, सोर्स से मेरा अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा नो न्यू लिस्ट फॉर स्पेशल सीट्स कैन बी सबमिटेड। ओके, ये तो कैटेगोरिकली डिनायल है ना कि नो न्यूज़। ठीक है। तो मैंने चेक किया कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने क्या किया है, तो उन्होंने ख़वातीन की लिस्ट पे सिर्फ 2 नाम दिए हैं। हाँ, 2 दिए हैं। ठीक है। अच्छा, हाउएवर इंडिपेंडेंट्स कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। And that party can claim seats based on the already submitted list, जो उन्होंने पहले की दी हुई, जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि MWM ने या तो 40-50 ख़वातीन की लिस्ट दी हो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ मुज़म्मिल साहब कि इस पे अभी डिबेटेबल इशू है वकला की जानिब से। वकला ने मुझे जो बताया, मैं कानूनदान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता किसकी। मैंने कहा ना, मैंने आपके पास आने से पहले चेक किया, ये आज काफ़ी दिन पहले के चेक कर रहे थे इसके ऊपर काफ़ी। हाँ, बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन। यस, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैं यहाँ कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जहालत और हमाकत, सियासी हमाकत का एक और सबूत, आपसे बल्ले का निशान छिन गया था। आपको ये बात समझ होनी चाहिए थी कि अब आपने कोई नई जमात ज्वाइन करनी है जाकर। ठीक है, तो लिस्टें उस हिसाब से दी जाती। आपको इलेक्शन से पहले उस जमात से बात करके लिस्टें देनी चाहिए थी।
तो लिहाजा मैं जो ये कहता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त जिम्मेदारान हैं वो दूसरी साइड से मिले हुए हैं, उनकी मर्जी की गेम खेलते हैं, लिहाजा जो वो चाहते हैं। लेकिन ये मैंने कल एक खबर दी थी, आपने उसके ऊपर गौर नहीं किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना, बल्लेबाज वाला और MWM वाला दोनों, कल मैंने खबर दी थी, आपने गौर नहीं किया था। आपने कहा जी सारे अब स्क्वांडर है भागे में। आज भी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो लोग उनके जीते में, उनकी मैनेजमेंट नए लोगों में से किसी के पास नहीं है, राब्ते पुराने तरीके इंसाफ के लोगों से। और यही देख लें आप कि जो CM KPK का नाम आया है, उसके अगले बड़ी जल्दी जंप करते हो तुम। मैंने तुम्हें नहीं, लेकिन पुरानी जो मैंने तुझे कहा ना, तुझे तड़पा के मारूंगा, तेरी मर्जी के टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। पुरानी पार्टी है ना, जो पुरानी पार्टी है, वो बात करते हैं पुरानी पार्टी, नहीं वही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वो आपकी राय है। देखें वो कप्तान कहता था ना कि अभी तो मैं इन स्विंगर मारूंगा, फिर मैं यॉर्कर मारूंगा, फिर मैं इनकी विकेट गिरा दूंगा। अभी तक कप्तान बोल्ड हो रहा है, कप्तान बोल्ड हो रहा है। देखिए, अच्छा मुझे आप मेरी बात सुनिए, कप्तान को ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि ये मुझसे बल्ले का निशान छीनेंगे, उसके पास मेरे पास प्लान B है, प्लान C है, कख प्लान B C नहीं निकला। वो बल्लेबाज वाला तो उन्हीं के साथ था जो बल्ले का निशान छीन रहे थे, ठीक है ना। वो बेचारे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, नहीं आपको पता होना चाहिए था, आपको तभी MWM के साथ जाना चाहिए था। एक मिनट, वो अलग से कहानी। अच्छा, फिर आपको अगर ये अंदाजा ही, क्या आपका ख्याल है PTI को अंदाजा नहीं था कि उसकी सीटें आ रही हैं? ऑपोजिशन को तो 2/3 मेजॉरिटी का था, तो लिस्टें क्यों नहीं सबमिट कराएंगे MWM से? लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं ना कि ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं वर्डिक्ट, आप ये वर्डिक्ट दे रहे हैं कि उनको नई लिस्ट या वो पुरानी लिस्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगी उनकी। मेरी आज भी बात हुई, उन्होंने कहा ये डिबेटेबल है और उनकी लिस्टें पुरानी बहाल हो जानी है। जैसे वो कह रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद निशान नहीं जाएगा, तो निशान चला गया। अटेम्प्ट ली थी ना, उन्होंने तो अटेम्प्ट ली थी ना। कितना कानून अपना रास्ता जब लेता है तो बेरहम होता है, लेकिन कानून मकबूलियत के मतहत नहीं है। लेकिन कानून यूं ही रास्ता लेता है ना, कभी यूं घूम के बाकियों की तरफ भी नजर मार लेना है कभी। कानून मकबूलियत के मतहत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे वापस जाना है उस टॉपिक के ऊपर कि बिलावल साहब जो हैं वो क्या सोच समझ कर ये फैसला ले रहे हैं कि जनाब मेरा पॉलिटिकल जो कैपिटल है मैं लूज नहीं करूंगा, कि मैं कह दूंगा मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं था। देखें, आई पर्सनली थिंक दैट इज माई टेक ऑन दैट कि अगर आप सदारत भी लेते हैं या पीपल्स पार्टी में से कोई भी सदर आ जाता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब नहीं होंगे कोई और होगा, कोई भी सदर आ जाता है, आप स्पीकरशिप ले लेते हैं, आप चेयरमैन सेनेट ले लेते हैं, तो जो पॉलिटिकल लॉस PMLN ने लेना है उतना ही पॉलिटिकल लॉस कल को पीपल्स पार्टी को भी लेना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक सियासी जमात जो PMLN है वो कॉर्नर हो गया, उसका वोट बैंक टूटेगा और पीपल्स पार्टी कहेगी देखें जी हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे। उसकी वजह एक कि जिस वोटर के शऊर के ऊपर हम सवाल उठाते आए ना कि उनको निशान का पता नहीं चलेगा, ये कैसे वोट करेंगे, उन्होंने 24 में निशान भी ढूंढा, उन्होंने वोट भी किया, और अब इस इलेक्शन के बाद हम पाकिस्तानी वोटर के इंटेलेक्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, मुझे उम्मीद है बिलावल भुट्टो आपको सुन रहे होंगे और आपकी राय तक पहुंच जाएगी।